हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल साइंस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का पार्ट 3, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच देखेंगे। इससे पहले हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में अलग अलग। ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो है जिसमें बचे हुए आपके 4 लेसन प्लान्स और यहाँ शो किए जाएंगे। टोटल हो जाएंगे आपके 10 लेसन प्लान। ठीक, टोटल आपको बनाने होते हैं वैसे 15 लेसन प्लान, लेकिन यहाँ वीडियो में हम आपको 10 प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी आप समझ के 5 लेसन प्लान खुद बना सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, जिसमें एक्टिविटी करके स्टूडेंट एंड टीचर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं 4, जिसमें हम करते हैं आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन चाहिए, किस टॉपिक को आपको समझना है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। तो हम एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी कर उसको समझ सकते हैं। डिज़ाइनिंग द प्लान ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसके बाद आप डिज़ाइन करेंगे, प्लान करेंगे कि आपको वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो प्लान किया है उसे एग्जीक्यूट करेंगे और फिर लास्ट में आप इवेलुएट करेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच। ये भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही अप्रोच है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस पोज करते हैं, मतलब स्टूडेंट से पूछते हैं। फिर आप प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी आप क्या है, एक तरीके से ना आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टिगेटरी में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें भी एक प्रकार का आप सॉल्यूशन ही ढूंढ रहे होते हैं, है। तो आगे यहाँ पर आप हाइपोथेसाइजिंग करेंगे, मतलब हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इस प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसलिए दोनों लगभग सेम है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना कुछ वर्ड्स कहा जाता है। जैसे इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच में हम वेरिएबल्स को भी यहाँ बताते हैं कि डिफाइन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, फिर आप डिज़ाइन एंड कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद कलेक्शन करेंगे डेटा का, और उसके बाद डेटा का एनालाइज करेंगे, और लास्ट में एवेल्युएशन। एवेल्युएशन तो आपका हर एक अप्रोच में होगा, क्योंकि जब भी आप कुछ भी स्टूडेंट को सिखाते हैं उसके बाद आपको एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक समझा, उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान नंबर 1, जिसमें हमने सब्जेक्ट देखा है कि आप जानते हैं फिजिकल साइंस है। क्लास 6 का टॉपिक ले रहे हैं एयर, ड्यूरेशन 40 मिनट। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड, तो आप ये एबिलिटीज़ आ जाएंगी, और ये स्टेप्स भी हैं। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग इन्हीं के बेसिस पर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ हमने प्रॉब्लम के बारे में बताया है कि आपने एयर की वजह से कई सारे इंसिडेंट होते देखे हैं कि रूम में जैसे फ़ैन स्टार्ट करो तो हवा आती है, आप बुक को ओपन करते हैं तो वो क्या करेंगे, बुक थोड़े उसके पन्ने फड़फड़ाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे। ठीक है, इस तरीके से कई एक्टिविटीज़ होती हैं एयर की वजह से। इसका मतलब है कि एयर हमारे चारों तरफ है। तो हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि एयर में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिज़ाइन किया प्लान को। प्लान को डिज़ाइन करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं कि डिज़ाइन करने में हम स्टूडेंट से कहेंगे कि वो एयर के बारे में कुछ स्टडी करें, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो अपने आसपास है ना, उसको नोट करें और डेटा कलेक्ट करें इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर जैसे कि एग्जाम्पल बेस पे हमने लिया कि हम बता सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ वेट एंड एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इन्हीं तीनों के आधार पर हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को। हमने मान लिया कि आसपास से अपने से देखे एनवायरनमेंट में कि ऐसा होता है, क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर में वेट होता है और एयर प्रेशर डालती है। सबसे पहले एयर ऑक्यूपाइज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो इसके लिए हमने ये एक्टिविटी की कि एक हमने बैलून लिया, ठीक है, उसमें हमने एयर को इनफिल किया। उसमें एयर फिल करने के बाद में क्या हो गया, बैलून हमारा फूल गया। इसका मतलब क्या है, एयर ने स्पेस कवर किया बैलून के अंदर। तो हमें समझ आ गया इस एक्टिविटी से कि एयर या वायु स्पेस मतलब स्थान घेरती है। इसके बाद एक्टिविटी 2 है एयर हैज़ वेट, क्या एयर में वेट होता है। तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की कि हमने एक स्टिक लिया, उससे एक थ्रेड को टाई किया मिडल में, और दोनों उसके एंड पर हमने गुब्बारों को लटकाया है। एक हमारा गुब्बारा है, एक बैलून है जो कि फूला हुआ नहीं है,
ऐसे ही हमने लटका दिया। दूसरी तरफ फिर हमने एक गुब्बारे को फुलाया और उसको लटका दिया। तो हम जब उसको थ्रेड को पकड़ेंगे मिड में से, जैसे तराजू होता है वैसे, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि जिसमें एयर फिल है वो बैलून उस तरफ की स्टिक झुक जाती है। इसका मतलब है कि एयर में वेट होता है। ठीक है, ये सेकंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी, क्या एयर में प्रेशर होता है? तो उसके समझाने के लिए हमने एक और एक्टिविटी की कि हमने एक ग्लास में वाटर फिल किया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखा, उसको फिर हमने जल्दी से क्या किया, तेजी के साथ में हमने उसको पलट दिया कार्डबोर्ड के साथ। मतलब कार्डबोर्ड के नीचे आपका हाथ लगा हुआ है, ठीक, पहले ये हाथ यहाँ लगा हुआ है और आपने इस ग्लास को उल्टा कर दिया। फिर धीरे से आप इस अपने हाथ को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड पर जो कार्डबोर्ड है ग्लास के ऊपर वो स्टिक ही है, चिपका ही हुआ है, जिससे क्या पता चलता है कि नीचे से आपका प्रेशर लग रहा है एयर द्वारा। यहाँ से हाथ हटा लेने के बाद भी प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड अभी भी ग्लास से चिपका हुआ है। 3 एक्टिविटी हमने बताई जिसके बेसिस पे इवेल्युएट आपने कर लिया कि क्लियर हो गई आपकी ये प्रॉब्लम कि हाँ, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर में वेट होता है और एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये है आपका सेकंड लेसन प्लान। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कि सब्जेक्ट ये हेडिंग ऊपर आएगा और क्लास का नीचे आएगा, ऐसे ही है ड्यूरेशन और टॉपिक। तो आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। वैसे ही हेडिंग पहले वाली की तरह यहाँ पे फिर आपका फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर आपने देखा कि क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ यही चेक करने वाले हैं कि ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट में पानी में के अंदर डुबोने पर उसमें जो वेट का कमी होती है वो कैसे होती है, इसको ही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में आपने क्या किया, स्टूडेंट से कहा कि बुक्स वगैरह के बारे में जानने के लिए और जो ये फोर्स लगाया जाता है ना पानी के द्वारा, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिसके आधार पर आप क्या करेंगे, अपनी जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को। और यह एक्टिविटी कंडक्ट करके दिखा दी कि हमने एक जार लिया है, जार में आप जब जो सिलेंडर है, आयरन सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लोहे का ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने सिलेंडर ले लिया, ऐसी कोई सिलेंड्रिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब तक वो नहीं डुबोया आपने पानी के अंदर, इस वेसल के अंदर, तो कोई भी अमाउंट पानी की बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, जैसे ही आपने डुबोया तो आप मेज़र करते जाएंगे। यहाँ ऊपर आपने एक मेज़र करने के लिए मीटर भी लगाया होगा कि कितना आपका जो इसका सिलेंडर का वज़न है पहले कितना था और जब आपने पानी के अंदर डुबोया तो कितना हो गया। ठीक, उसके बाद में जैसे आपने डुबोया तो यहाँ पानी में कमी होगी और यहाँ कुछ पानी निकल के आ जाएगा। तो जितनी यहाँ पानी में कमी हुई है डुबोने के अंदर, जब पानी के अंदर आपने डुबोया किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ जितनी कमी होगी उतना ही यहाँ पानी की मात्रा बढ़ जाएगी बीकर के अंदर। वैसे यहाँ जब आप पूरा ऑब्जेक्ट को अंदर डुबो देंगे पानी के, तो यहाँ उतनी ही मात्रा इधर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे। उसके स्टेप्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसकी आपने टेबल बना दी कि जब हाफ डिप किया था तो 500 ग्राम सिलेंडर का वेट रिड्यूस हुआ था, जबकि जो वाटर है दूसरे बीकर में वो 500 ग्राम बढ़ गया था। होल को डिप करने पर 1 ग्राम कम हो गया वेट सिलेंडर का, 1 किलोग्राम ही बढ़ गया। फिर इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, तो आपने इवेल्युएट करके इसके बारे में जो भी निकल के आया है आपका कंक्लूजन वो आपने यहाँ लिख दिया है। सेम इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का थर्ड लेसन प्लान टॉपिक है वाटर। तो वाटर के ऊपर आप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेंगे। तो वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपने पता है कि कलरलेस होता है वाटर, टेस्टलेस होता है, और क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो आपने इसी के आधार पर फॉर्मुलेशन किया है हाइपोथेसिस का कि वाटर एक अच्छा कंडक्टर है हीट का और वाटर प्रेशर डालता है, मतलब दबाव डालता है। फिर इसके आधार पर आपने जो हाइपोथेसिस बनाई उसी के आधार पर आप प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, एक्टिविटी कराएंगे। तो एक्टिविटी 1 गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए और एक्टिविटी 2 वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एक में आपने दिखा दिया कि वाटर रखा हुआ है, वाटर फिल्ड एक वेसल है जो कि आग के ऊपर रखा हुआ है। स्टोव आप चलाते हैं तो वो गर्म होता है, जैसे समय बढ़ेगा वैसे ही पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट एक्टिविटी में हम दिखाएंगे कि वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, जिसमें हमने रबर पाइप ली है। जब आप उसमें टैप से कनेक्ट कर देते हैं पाइप को, तो आप देखते हैं कि रबर जो पाइप है वो फूला हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें जब तक पानी नहीं चला है। जैसे आप पानी चलाते हैं आप देखेंगे जो पाइप है वो थोड़ा सा एकदम कैसा हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, कि हाँ जैसे एकदम स्ट्रेट हो जाता है ना। जब तक उसमें पानी नहीं आता है तब तक वो एकदम से मुरझाया हुआ सा नहीं रहता है। जैसे बैलून है, बैलून के अंदर जब तक हवा नहीं भरते हैं तब तक वो कैसा एकदम फ्लैट रहता है, ऐसा ही पाइप है। तो इससे पता चलता है कि जब आप पानी चलाएंगे पाइप के अंदर तो वो एकदम फूल जाता है, जिससे पता चलेगा कि वाटर के अंदर क्या है, प्रेशर होता है। आगे चलते हैं हम। यहाँ ये सॉल्यूशन को इवेलुएट कर दिया कि हाँ ये जो एक्टिविटी की उसके आधार पर ही क्लियर हो जाता है कि वाटर गुड कंडक्टर है और वाटर में प्रेशर भी होता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच है। हम जानना चाहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स के बारे में। आपने जो भी हेडिंग्स थी, जैसे पहले हम लिखते थे वैसे ही हमने सब ये लिख दी। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप लिख दिया। उसके बाद स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग आएगा, जिसके अंदर आप पोजिंग यूजफुल क्वेश्चन, आप पहले कुछ क्वेश्चंस जो यूज़फुल हैं, जिनका कुछ मतलब है ना, जो जिसके बारे में आपको जानना है, कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ लिखेंगे। आप जानना यह चाहते हैं कि कैन कोरोजन ऑफ मेटल्स अकर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। यदि मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या मेटल के अंदर कोरोजन हो सकता है, क्या मेटल में जंग लग सकती है। जिसके लिए आपने एक इन्वेस्टिगेशन प्लान किया और आपने हाइपोथेसिस बनाई कि सबसे पहले आप कोरोजन देखेंगे एयर की प्रेजेंस में, फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, फिर बोथ मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स, अपने वेरिएबल्स को यहाँ देखा कि वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं। तो वेरिएबल यहाँ मॉइस्चर एंड एयर, क्योंकि ये प्रभाव डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं मेटल के ऊपर, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक। और कोरोजन क्या है, कोरोजन डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि मॉइस्चर और एयर की वजह से कोरोजन हो रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़े, और डिपेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कोरोजन पर इफेक्ट पड़ रहा है एयर एंड मॉइस्चर का, इसलिए कोरोजन डिपेंडेंट है एंड मॉइस्चर एंड एयर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आपका कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने यहाँ देखा, हाइपोथेसिस बनाई, वही हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब लिए हमने, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। टेस्ट ट्यूब ए में सबसे पहले हमने क्या, एक नेल डाला और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाला, ठीक। इसमें ओनली एयर है, वाटर नहीं है। सेकंड में हमने आयरन नेल डाला, उसके साथ हमने बॉइल्ड वाटर एंड ऊपर से थोड़ा तेल डाल दिया, जिससे लेयर बन गई, ठीक है। यहाँ ओनली वाटर है। लेयर क्यों बनाई हमने ऑयल की, जिससे कि एयर अंदर ना आ पाए, क्योंकि आप जब ऑयल डाल देंगे तो एयर क्रॉस करके ऑयल को लेयर को अंदर पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, ठीक। तो यहाँ ओनली वाटर हो गया। इसके बाद में हमने सिर्फ आयरन नेल को किस में डाला, सादा से पानी में डाला, अनबॉइल्ड वाटर में। तो यहाँ एयर भी है और वाटर भी है। इसके आधार पर हमने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। कि हमने बताया कि ऐसा ऐसा हमने किया है, टेस्ट ट्यूब ए में ऐसा है, बी में हमने क्या ऐड किया, सी में क्या ऐड किया, लिखकर बता दिया। इसके आधार पर कंक्लूजन क्या निकला, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा में बताएंगे हम कि जब एयर प्रेजेंट थी तो टेस्ट ट्यूब ए में कोरोजन नहीं हुआ, मॉइस्चर की प्रेजेंस में टेस्ट ट्यूब बी में कोरोजन नहीं हुआ, और एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में टेस्ट ट्यूब सी के अंदर कोरोजन हुआ। ये हमारा कलेक्शन आया डेटा का, और एनालाइज कर लिया हमको कि कोरोजन कब हुआ और कब नहीं। लास्ट इवेल्युएशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन, हमने कंक्लूजन निकाला कि ये एक्टिविटी से आपने क्या समझा, आपने बता दिया जो हमने यहाँ कलेक्शन किया, एनालाइज किया डेटा को, कि जब एयर और मॉइस्चर होगी तभी कोरोजन हो सकता है, एक की भी एब्सेंस में कोरोजन नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 4 बचे हुए लेसन प्लान्स और फिजिकल साइंस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की टीचिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, और आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आप क्वेरी कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी वहाँ बना हुआ है। कुछ और भी जानना है, कुछ पूछना है, बताना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।